दोस्तों, किशनगंज में बिन बारिश के बाढ़ आ गई है। जब नेपाल के तराई क्षेत्र में शनिवार लगातार 48 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बिहार के किशनगंज जिले में तबाही मचा दी है। भारी बारिश के कारण मेची नदी कनकई नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे जर्जर पुल पूरी तरीके से बह गया। इस घटना ने भवानीगंज, तलीभिट्टा, दल्ले गांव, बैगनबाड़ी, गणेश टोला सहित कई गाँव के लोगों का आवागमन ठप कर दिया गया। अब नाव ही ग्रामीणों के लिए एकमात्र सहारा बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीपीएमआई किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये सेंटर किशनगंज पश्चिम पाली ठाकुरगंज रोड में स्थित है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पैरामेडिकल कोर्स कीजिए किशनगंज में रह करके। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है कि बाढ़ के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे चचरी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल के बह जाने से हजारों लोग अपने प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में असमर्थ है। जहाँ मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खटिया और फिर नाव के सहारे नदी पार करने की नौबत आ गई है, जो जोखिम भरा और फिर महंगा साबित हो रहा है। जहाँ ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर के भारी आक्रोश है। वहीं पर स्थानीय निवासियों ने वर्तमान विधायक सऊद आलम पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले विधायक ने दल्ले गांव पंचायत के भवानीगंज मदरसा कैंपस में लोगों को आश्वासन दिया था कि बरसात से पहले पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। हालांकि ये वादा खोखला साबित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक का यह आश्वासन केवल चुनावी जुमला था और अब उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोगों ने बताया है कि बारिश और बाढ़ ने न केवल आवागमन को प्रभावित किया है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी असर डाला है। जहाँ कई गांव में सड़कें और फसलें जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। जहाँ ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और फिर नए पुल के निर्माण की मांग की है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने की बात कही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात में ऐसी स्थिति बनती है और प्रशासन केवल आश्वासन देता है। अब लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है और फिर वे स्वयं नाव और अन्य साधनों के सहारे अपनी समस्याओं का समाधान करने को मजबूर है। वहीं पर जब इस पुल के मामले को लेकर के राजद विधायक सऊद आलम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि मेरे द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान हमने आवाज उठाया था, तो फिर जवाब आया कि 2 पिलर बहुत जल्द बन जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये कार्रवाई कब तक होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम भारत के नक्शे में नहीं आते हैं? अगर आते तो फिर शायद हमारी नदियों पर भी पुल बनते और हमारे बच्चों का भविष्य भी रोशनी से भरता। लेकिन अफसोस, हमारी पीड़ा सिर्फ एक नाव में सिमट करके रह गई है। जो कभी मिलती है तो फिर स्कूल पहुंचते हैं और नहीं मिलती है तो फिर भविष्य ठहर जाता है। वहीं पर हमारे जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को राजस्थान, बेंगलुरु जैसे महानगरों में निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जब वो भी जनता के पैसों से। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या गरीब का बच्चा सिर्फ वोट देने के लिए ही पैदा होते हैं? क्या हमारा भविष्य सिर्फ वादों और नारों में ही रहेगा? जब सरकार, प्रशासन और फिर जनप्रतिनिधियों से करोड़ों ग्रामीणों की यही विनती है कि अब शब्द नहीं, समाधान चाहिए। हमें पुल चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी सपने की ऊंची उड़ान भर सके, ना कि नाव के भरोसे जिंदगी गुजारे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।